जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। संध्या ने शिव जी की बहुत स्तुति की और स्तुति करते हुए कहा कि यह जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव, अन्य देवता प्रकट हुए हैं, जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही संहार करता है, आप ही सद्ब्रह्म है, पार ब्रह्म है। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिसका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है, जो मन और वाणी के विषय नहीं है। उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा आदि देवता तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा स्तवन मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रभु, आप निर्गुण हैं, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते। महेश्वर, आपको नमस्कार है, तपो में आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभु, मुझ पर प्रसन्न हुई, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, संध्या का ये स्तुति पूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर वक्ल और मृगचर्म से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उनके कुमलाए हुए मुंह को देखकर भगवान हृदय से द्रवित हो बोले, भद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे स्तवन से मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो, जो तुम्हारे मन में हो, उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत और नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न चित्त महेश्वर का यह वचन सुनकर संध्या अत्यंत हर्ष से भरकर बोली, हे प्रभु, आपको बारंबार मेरा प्रणाम है। यदि आप मुझे प्रसन्नतापूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ, तो इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें। देवेश्वर, इस आकाश में, पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी है, सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े। मेरे जो पति हों वो भी मेरी अत्यंत सुहृद हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे, उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए। जय श्री राम।